है। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, क्योंकि इस खबर का असर भी जम्मू कश्मीर के साथ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरहदें खामोश रही तो अमन जरूर आएगा। लेकिन बयान इस वक्त आया है रूस से, और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बयान दिया गया है, और उस बयान के आने के बाद मुख्तलिफ छिमेगोइयां भी चल रही है। रूसी सदर ने जहां चीन के जिनपिंग और मोदी को दूरअंदेश लीडर करार दिया है, और यह कहा है कि दोनों लीडर जो हैं वो आपसी इख्तिलाफात बातचीत के जरिए से हल कर सकते हैं, और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई रास्ते खुलेंगे। वहीं पर उन्होंने साफ कर दिया है कि चार मुल्कों का जो इत्तेहाद है वो इत्तेहाद इस पूरे खित्ते के लिए खतरे का बाइस भी बन सकता है। दो बड़ी बातें व्लादिमीर पुतिन की, और क्या कुछ इस बयान के अंदर है, सीधे चलते हैं रहमत कलीम के पास। रहमत, अपडेट कीजिएगा कि व्लादिमीर पुतिन का बयान उस वक्त सामने आया है जब लगातार 1 दर्जन से ज्यादा बार बातचीत हुई चीन के साथ लद्दाख की सरहद पर, लेकिन अभी भी कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आया है। और यह बयान कि क्वाड का इसके साथ जोड़कर देखना क्या कुछ कह रहा है, और दिफाई तज्ज़निगार जिनसे आप लगातार राब्ते में हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। जी देखिए, बिल्कुल इशफाक, इससे पहले कि हम आपके सवाल पर आए पूरी तस्वीर साफ कर दें कि आखिर व्लादिमीर पुतिन को यह बयान क्यों देना पड़ा। दरअसल आज रूस में स्टीफन पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का इजलास मुनक्किद हुआ था। ये रूस का सबसे बड़ा बिजनेस फोरम होता है, इकोनॉमिक फोरम होता है, जिसमें रूस के साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक के इकोनॉमिस्ट भी जुड़ते हैं। और साथ ही साथ इस पूरे प्रोग्राम के फोरम के खत्म होने के बाद, इजलास के खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की जा रही थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान की तरफ से सवाल पूछा गया, हिंदुस्तान के सहाफियों की तरफ से, कि पिछले दिनों जो हिंदुस्तान और चीन के साथ तनाज़ात रहे हैं मुसलसल करीब 6 से 7 महीने 8 महीने तक के, उसके बाद क्वाड का क़याम अमल में आया, उसके बाद रूस के जो ताल्लुकात हैं वो चीन से गहरे हैं, हिंदुस्तान के साथ गहरे हैं। क्या क्वाड को लेकर के रूस किसी तरह से फिक्र कर रहा है, गौर कर रहा है, या फिर क्या रूस के चीन के साथ रिश्ते हैं तो उससे हिंदुस्तान के साथ रिश्ते पर असर पड़ सकता है, या हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो चीन और रूस के रिश्ते पर कहीं ना कहीं असरअंदाज हो सकता है। यह सवाल व्लादिमीर पुतिन के सामने रखा गया। व्लादिमीर पुतिन ने पहले टैकल किया क्वाड वाली बात को, क्वाड वाले सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम इसके अहल नहीं है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में है नहीं, जिस तंजीम में है नहीं, जिस फोरम में है नहीं, उस पर बाज़ाब्ता तौर पर हम कोई कमेंट करें। हमने कभी क्वाड में शमूलियत इख्तियार नहीं की और हम ना उसके मेंबर हैं। लेकिन उन्होंने इशारों में एक बात की तरफ इशारा यह किया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी तंजीम, कोई भी ग्रुप जब बनती है, कोई भी फोरम जब बनता है, तो उसका बुनियादी मकसद यह होता है कि आपस के मसाइल और आपसी मफाद को तरजीह दी जाए। किसी के खिलाफ में अगर कोई ग्रुप बनती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो फिर यह कहीं ना कहीं आगे चल के तस्वीर अच्छी नहीं बताती, या फिर यह ग्रुप किसी भी तरह से मुनासिब नहीं मानी जाती। उनका इशारा यही था कि यह चीन के खिलाफ एक क्वाड की यानी 4 ममालिक की तैयार करदा ग्रुप को तैयार करने की कोशिश की गई थी, यह चीन के खिलाफ थी, यह मुनासिब नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मकसद है तो यह ठीक नहीं है, मकसद यह होना चाहिए। और आमतौर से इस तरह से जब बैनुल अक़वामी ग्रुप्स की क़याम अमल में आता है तो उसके बुनियादी मकसद यही होते हैं कि आपसी मफादात को उसमें तरजीह दी जाए। क्वाड पर सीधे तौर पर उन्होंने बात नहीं की, इशारे में कहा कि अगर सामने वाले के खिलाफ में आकर किसी के साथ आप मिलकर तंजीम बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। रहमत, ये बात भी सामने आ रही है कि जब ब्रीफिंग हो रही थी तो ये कहा गया कि देखिए आने वाले दिनों में बड़ी चीजें जी बेहतर होनी है, उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। तो क्या मैं ये मानूं कि चीन और भारत के बीच जो सरहदी तनाव है इस पर रूस की गहरी नजर है और वो लगातार इसको मॉनिटर कर रहा है? जी देखिए, बिल्कुल उनसे सवाल यह भी पूछा गया था कि हिंदुस्तान चीन के जो रिश्ते हैं उसमें रूस कहाँ ठहरता है, चूंकि रूस के दोनों मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। रूसी सदर ने कहा कि हमारे रिश्ते जो हैं, चाहे वो चीन के साथ हों चाहे वो हिंदुस्तान के साथ हों, किसी को किसी पर फौकियत नहीं दी जा सकती। मुख्तलिफ मजालात में, मुख्तलिफ फील्ड में, मुख्तलिफ सेक्टर में दोनों मुल्क के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो हमारे रिश्ते हैं वो एतवार का रिश्ता है। फील्ड अलग जगह अलग बात है, मुख्तलिफ शोबे में जो MOUs दस्तखत हुए हैं या फिर जो एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं वो अलग बात। लेकिन चीन के साथ हो या भारत के साथ हो, दोनों के साथ हमारे रिश्ते एतमाद के और एतबार के रिश्ते हैं। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो मसला है, हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और चीनी सदर दोनों इस चीज के अहल हैं, उनके पास काबिलियत है, सलाहियत है कि वो आपस के मसले को सीधे तौर पर सुलझा सकते हैं, हल कर सकते हैं, और दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं इस मसले को लेकर के, आपस में आपसी ताल्लुकात को लेकर के। तो आपसी ताल्लुकात के तय भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जो मसले हैं उसको बैठ करके वो सुलझाने के
अहल हैं। तीसरे की मुदाखलत या किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत बगैर पूछे ये रूस की का फिक्र नहीं है, या रूस इस तरह से नहीं सोचता है और रूस इस तरह से मुदाखलत भी न करना पसंद नहीं करता है और नहीं करवाना पसंद करता है। इसलिए चीन और हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं दोनों मुल्कों के लीडरान दूरंदेश हैं, समझदार हैं और जिम्मेदार भी हैं और इसके अहल हैं कि वो आपस के मसले खुद सुलझा देंगे। हमारे रिश्ते से न ही चीन को असर पड़ने वाला है, न ही भारत को, और न ही भारत किसके रिश्ते हमसे अच्छे हैं तो चीन इससे नाराज होगा और न ही चीन के रिश्ते हमसे अच्छे हैं। पॉलिसी को कहीं ना कहीं क्लियर किया। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम इस पूरी बात का, ये पूरी खबर जो है वो तफसील के साथ हमारे नाजरीन तक पहुंचाने की।